हलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट वो वाहिद एंटिटी है जिससे बातचीत हमने करनी है क्योंकि ताकत उनके पास है। किसी डेमोक्रेट का ये कहना रिकग्निशन नहीं है उनकी पॉलिटिकल पावर की, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को वैसे ही पपेट कह के डिक्लाइन कर दें और आप ये भी कहें कि हमने इनकलाबी तहरीक चलानी है और फिर आप कहें बात भी इस्टेब्लिशमेंट से ही होनी है, मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब है। हुकूमत पपेट गवर्नमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पावर एस्टैब्लिशमेंट की बात है, पास है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज हम जो भी बात कर सकते हैं, मुश्किल होता है हमें बात करते हुए, बट इस हकीकत को तो कोई भी नहीं झुटला सकता कि कंपेयर टू द एस्टैब्लिशमेंट द गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ इज जस्ट अ पपेट। तो हकीकी आज़ादी का फिर क्या बनेगा? पावर भी नहीं। देखिए, हकीकी आज़ादी ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जी इमरान खान को वो रिमाइंड करवाना कि जी वो एब्सोल्युटली नॉट, और हकीकी आज़ादी और अमेरिका और ये सारी चीज़ें। पॉइंट ये है या मसला ये है कि इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जैसे ट्रंप हैं कि उनका जो मर्जी वो यू टर्न ले लें, जो मर्जी यू टर्न ले लें, और उनको वो उनके निकात ये कहें भी कि देखें जी पहले ये कहते थे अब ये कहते थे, कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन। और आप सही कह रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन। उनके वो खुद और उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट इमरान खान इज एंड दैट इज व्हाट हिज सपोर्टर्स इज। और उनके जो निकात हैं उनकी अपोजिशन में जो है PMLN है या और जो दूसरी कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि आप जितना फेंकेंगे उसके ऊपर वो नहीं चिपकता, वो नहीं अफेक्ट करता। पिछले 2-2.5 साल में देख ली ना, ऐसी ऐसी आपने ऑडियो टेप्स निकाल ली कि और कोई पॉलिटिकल लीडर होता शायद खत्म हो जाता, या उनकी यू टर्न्स के हवाले से कि जी पहले ये कहते थे। हैज इट अफेक्टेड? इट हैजंट अफेक्टेड। सो यू हैव टू लिव इन रियलिटी के उनके। नहीं तो फिर आप अपने फॉर्मर कॉलीग्स को क्या मशवरा देंगे कि वो ऐसा क्या करें कि वो स्टिक करे? फिर बिल्कुल सिंपल सा मशवरा दूंगा। देखें, बात यह है कि एक पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट है, हमने उससे कुछ सीखना भी है। PTI एक हकीकत है, एक रियलिटी है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें बहस अलग है कि कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। क्या PMLN इज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो भी एक हकीकत है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नवाज शरीफ भी बड़े लीडर हैं। बात यह है, लेट देम प्ले ऑन द पॉलिटिकल फील्ड। क्या मुकाबला करते हुए आप डरते हैं? इस वक्त PMLN के पास क्या प्लस पॉइंट्स हैं? एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करती है, जुडिशरी उनकी पॉकेट में है, और पुलिस और तमाम महकमे उनके साथ हैं, पंजाब की हुकूमत उनके साथ है। आप इमरान खान का पॉलिटिकली फिर भी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आई मीन आप खुद सोचो ना कि इतना सेफ तो कोई भी नहीं खेलता, कि तो बिल्कुल ऐसे है कि जी मेरे सामने को बॉलिंग भी ना करे, अब बॉल रख दिया करे और फील्डर भी हटा दें और मैं इनिंग्स खेलना चाहता हूं। अब इतना डर के तो आप नहीं चल सकते ना। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप हकीकत है एट वन टाइम यू आर PMLN की बात करो, मेजर पॉलिटिकल एंटिटी इन पाकिस्तान। लोग सपोर्ट भी करते थे, अब भी सपोर्ट करते होंगे, कितने, वो एक अलग बहस है। बट आप इतने सेफ हो कि आपको हुकूमत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ट्राइब्यूनल भी आपकी मर्जी के बन गए, वो भी आगे नहीं चल रहे हैं। अब भी आप व्हाई कांट यू डील विद इमरान खान एज अ पॉलिटिकल? बिकॉज ख्वाजा आसिफ has said कि अगर आपने पॉलिटिकली बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो 9 मई का पुल क्रॉस करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, एक्नॉलेज करना होगा, इसके अलावा बात नहीं होगी। 9 मई का पुल उनको क्यों क्रॉस करना होगा? वो तो ऑन द रिसीविंग एंड है। प्रोसिक्यूशन करनी है हुकूमत ने। हुकूमत का काम है कि उसको पुल पर उनको कैसे गुजारते हैं या नहीं गुजारते हैं। 1.5 साल तो तकरीबन, हाँ 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में आप सिर्फ उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप इस्तेमाल करते थे। पहले आपने इस्तेमाल किया फरवरी के इलेक्शन में अपनी फतह के लिए कि जी 9 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। उसका क्या असर हुआ? बिल्कुल बैकफायर कर गया। मैंने जैसे कहा था कि इमरान खान पर कोई चीज नहीं लगती है, कोई चिपकती नहीं है। एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप बायगॉन्स भी बायगॉन्स, और आप कहें कि 9 मई को जो उसका जो लीगल प्रोसेस है वो जरूर होना चाहिए। लेकिन मुजम्मिल, लेट मी से वन थिंग हियर, हर इशू बांग्लादेश, हम सब आज एक एग्री करते हैं कि बांग्लादेश हमारे से अलग इसलिए हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान रादर इसलिए बांग्लादेश बना था कि हमने उनका मैंडेट, बिसाइड्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मैंडेट नहीं तस्लीम किया था। ये कहते हैं ना। तो आपने पंजाब का इलेक्शन ना करवा के रोक के आपने मैंडेट नहीं रोका, आपने KP का इलेक्शन ना करवा के आपने मैंडेट नहीं रोका। अपनी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हैं।
आप फिर May 9 फिर उन पर जरूर उंगली उठाएं और उनको प्रोसिक्यूट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इमेजिन अगर अप्रैल 2023 में इलेक्शन हो जाता पंजाब का, तो हुकूमत होती पीटीआई की, May 9 होता, दैट इज ऑल्सो अ लार्जर क्वेश्चन। यार ये चीजें जो होती है ना, मुल्क जो है उससे सीखते हैं और उसको स्टडी करते हैं, उसको आगे चलते हैं। आपने जब तक वो बांग्लादेश टूट नहीं गया, बन नहीं गया, ईस्ट पाकिस्तान टूट नहीं गया, बंगाली अलग नहीं हो गए, many years passed, decades passed, and then you started to understand the intelligence of West Pakistan कि यार हमने उनके साथ ये भी तो ज्यादती की थी, ये भी तो ज्यादती की थी, ये भी तो ज्यादती की थी। एंड डोंट फॉरगेट के आर्मी ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन के मार्च 1971 को हुआ था इन ईस्ट पाकिस्तान, क्रैकडाउन हुआ था, उससे 20 दिन पहले बंगालियों ने बहुत हशर नशर किया था हमारे फौजियों के साथ भी, पंजाबी जो वहां सेटल हुए थे उनके साथ भी, बाकी वेस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया था। नो वन टॉक्स अबाउट दैट बिकॉज द लार्जर क्वेश्चन वाज कि यार जब इलेक्शन हो गए थे, जीत गए थे, तो उनको मैंडेट क्यों नहीं दिया गया था, और अगर नहीं देना था तो फिर इलेक्शन नहीं करवाना था। सही। इसके अलावा अब फाइनली गवर्नमेंट की अगर उनके शूज़ में आकर देखें तो कर्ज़ों का जो हजम है वो भी बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 85,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं। वो और बात है कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन एक तरफ इकनॉमिक फ्रंट, दूसरी तरफ टेररिज्म का मसला कि आज बन्नू में एक और हमला होता है, कीमती जानों का ज़िया होता है फोर्सेस का, और तीसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब अगर इस सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल जिहाद के नारे लगवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कफन बांध के हम आ रहे हैं, और आप अगर ज़ुबैर साहब उनकी जगह होते, हाउ वुड यू डील विद समथिंग लाइक दिस कि वो कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद आके बैठ जाना है और हमने उठना नहीं है यहाँ से, और मुतालिबात ये हैं कि आप हुकूमत ही छोड़ दें? पहली चीज तो ये है कि मैं आई डू नॉट सपोर्ट दैट कफन बांध के आने की स्ट्रेटजी, मैं बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता। मैं अगर पीटीआई होता तो मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट ही कहता। 24 नवंबर को अगर मैं जलसा करने की या जुलूस निकालने की या इस्लामाबाद जाने की बात करता तो मैं ये कहता कि हमारा ये हक है जलसे जुलूस करना, हम वी विल कीप माउंटिंग द प्रेशर। 24 को अगर कुछ नतीजा नहीं निकलता तो हम अगले महीने फिर आएंगे, उससे अगले महीने फिर आएंगे। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन टू से कि जी कफन बांध के और लाशें होंगी और ये होगा। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता वो पीटीआई की उस स्ट्रैटेजी से। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखे ना, फिर बात यह है कि अगर आपने पीटीआई को या गंडापुर साहब को रोकना है तो फिर आपने क्या इन रिटर्न उनको ऑफर करता है? आप ये कह रहे हैं कि जी सब हालात सही है, फरवरी 2024 के इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ था, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अंदर बंद हैं, जो से May 9 के लिए ही बंद हैं, फॉर एग्जांपल उमर सरफराज चीमा है या दूसरे महमूद रशीद हैं या दूसरे लोग हैं, क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है? यास्मीन रशीद है, क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है? हम इतने इनडिफरेंट होके बैठे हुए हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, रिएक्शन होगा। जो एक्शन होते हैं ना, उससे आप पहले आपका जो फैसला करना होता है ना कि हमारे फैसले करने की वजह से रिएक्शन जो होगा, देन यू कांट कंट्रोल द रिएक्शन। फिर आप ये कह रहे हैं यार इस हद तक तो आप जा सकते थे, इससे आगे ना जाएं। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप और बिल्कुल नेगोशिएट करें और फिर देखें क्या होता है। भाई ज्यादा ज्यादा हुकूमत चली जाएगी ना, इलेक्शन अर्ली इलेक्शन होल्ड करने का उनको प्रॉमिस करते हैं। ये बहुत ज्यादा है वन सोल्यूशन। बहुत ज्यादा भाई, हार जाएंगे ना, तो क्या हुआ? ठीक, पता आपको जरूरी तो नहीं होता झंडे वाली गाड़ी चाहिए होती है हर वक्त। आप 2.5 साल से बैठे हैं, 2.25 साल हो चुके हैं आप, अब आपने काफी मजे ले लिए। अगर आप हकीकत ये है कि अवाम आपको सपोर्ट नहीं करते तो लेट इट बी लाइक दैट। मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर दिखाना पड़ेगा ताकि पीटीआई के जो रिजर्वेशंस हैं वो हल हों। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।